प्रोसेस क्या है एक प्रॉपर्टी परचेज करने का, और लीगली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हाँ। डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट में प्रोसेस भी बताऊंगा। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पहले जो बोला ईएमआई कट रहा है, हम्म। तो और एक क्वेश्चन आप सोच के बताइए, सब लोग एक बार सोच के लीजिए कि देखो मैंने फ्लैट बुक कर दिया, ओके फ्लैट बुक कर दिया, उसने मुझे बोला कि अभी 2025 में बुकिंग है आपका, तो सर आपको ना 27 में आपको पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। ओके। हाँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरा पेमेंट चला जाता है, हाँ, कुछ परसेंट तो ले ही लेते हैं, पेमेंट में दे 10% आई देता हूँ, थिंक ठीक है। लेते हैं। सेकंड थिंग मेरा फिर लोन अप्रूवल हो जाता है। हाँ, लोन अप्रूवल होने के बाद क्या होता है, ईएमआई शुरू हो जाता है। करेक्ट। लोन अप्रूव हो चुका है, पार्ट ऑफ द पेमेंट बिल्डर को है, पे हो चुका है, ईएमआई शुरू हो गया। आप रहते कहाँ हो, अभी भी अपने दूसरे भाड़े पे पुराने रह रहे वाले हो। मकान पे भाड़े पे रह रहे हो, हाँ, ईएमआई पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं। हाँ, और रेंट भी बोलते दे भी रहे है देखो अभी ना हमने फ्लैट लिया है, उसका ईएमआई चालू है। हाँ, हाँ, तो गया वहां पे नहीं गया, हाँ। ईएमआई चालू है। अब पोजीशन का डेट भी बढ़ जाता है आगे, कभी Okay, कई बारी। अभी डेट बढ़ गया, 27 बोला था, हाँ, 28 हो गया, ईएमआई तो कट रहा है, हाँ, एक्स्ट्रा रेंट भी जा रहा है। रेंट भी भरो, हाँ, हाँ, ईएमआई भी भरो, फ्लैट भी नहीं मिल रहा है। फिर ये सिचुएशन में क्या होता है, फिर वो बंदा सोचता है कि यार ये प्रॉब्लम होने लग गया है। फिर क्या, फिर वो बिल्डर को फॉलोअप लेता है कि सर देखो मुझे ना पोजीशन चाहिए, बिकॉज देखो मुझे रेंट भरना पड़ता है, ईएमआई जा रहा है, तो मुझे हमारा फ्लैट जो है पोजीशन में दे दो। फिर बिल्डर उनको बोलते कि देखो भाई साहब अगर आपको अभी पोजीशन चाहिए तो अभी मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो है नहीं है, अभी विदाउट कंप्लीशन अगर आपको आज पोजीशन दे दूं तो 5% जीएसटी लगेगा। तो फिर आप क्या बोलोगे कि सर जी एक काम करो, वो टैक्स वाला रहने दो, मुझे पोजीशन दे दो। क्यों, 5% पे करने तो आप ना बोलते हो। हाँ, 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 हाँ। फिर वो आपको और एक ऑप्शन देता है कि ठीक है सर फिर एक काम करते हैं, एग्रीमेंट तो हो चुका है, अभी इन गुड फेथ मैं आपको पोजीशन दे रहा हूँ, किसी को बोलना मत आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप पोजीशन लेकर रहने को जाओ वहां पे। बंदा गया, रहना शुरू कर दिया। फिर बंदे ने 2 साल 3 साल देखा ही नहीं है कि भाई मेरी रजिस्ट्री हुई ही नहीं है, मैंने परचेस किया ही नहीं है, क्या किया है। फिर 10 साल हो जाते, फिर उसको पता चलता है कि यार अभी तक कंप्लीशन नहीं आया है। 5 साल हो जाते, पता चलता है कंप्लीशन नहीं आया। फिर आप बिल्डर को फॉलोअप लोगे, तब तक तो बिल्डर ने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो तो दूसरा अपार्टमेंट बना रहा है, देश छोड़ दिया। या देश छोड़ दिया, भाग गया। हाँ ढूंढेंगे उसको आप, है ना। हाँ। तो मतलब क्या होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि जो तो इस जल्दी का केसेस में काम, क्या होता है सर? मतलब मान लो कि किसी बिल्डर से परचेज किया, वो सच में देश छोड़ दिया, तो या फिर वो रहा ही नहीं इस दुनिया में, चाहे जो भी है, तो फिर कैसे उसको, फिर जो प्रॉपर्टी लिया, जो पे कर रहा है या जो पे किया है, तो फिर कैसे मैनेज करता है वो? क्या सॉल्यूशन है उसके? देखिए सोल्यूशन जो है ना उसका, प्रॉपर्टी अगर आपने परचेस करके अगर बिल्डर लापता है या वो देश छोड़ के गया है या कुछ अलग हुआ है, तो ऐसा है कि बिल्डर की जो कंपनी है, सपोज बिल्डर्स इज हैविंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो जो कंपनी है उसका आपको स्टेटस चेक करना है कि वेदर कंपनी स्ट्राइक ऑफ और स्टिल अलाइव। अगर कंपनी अलाइव रहेगी तो आप कंपनी बोर्ड में उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ होती है तो एट दैट टाइम ऑल्सो इफ डिसोल्यूशन इज देयर, अगर पार्टनरशिप है उसका डिसोल्यूशन है या कंपनी का डिसोल्यूशन है, तो रूल ऑफ डिसोल्यूशन इज वेरी सिंपल। डिसोल्यूशन के टाइम पे दे हैव टू अपॉइंट 1 पर्सन फॉर दिस पेंडिंग वर्क। अच्छा, फॉर पेंडिंग वर्क। तो आपको ये पता करना है कि पेंडिंग वर्क के लिए अपॉइंट किसको किया है, अच्छा। और आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो फॉर योर कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑफ द रजिस्ट्री, ऑफ द पोजीशन एंड एवरीथिंग। अच्छा। और नाउअडेज जैसे कि आप जानते हो कि अभी रेरा जो है, तो रेरा रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, तो अभी रेरा कोड भी है, रेरा फोरम है, आप उसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आज के डेट में ऐसा हो जाए कि 26 को मुझे पोजीशन मिलना है और 27 आ चुका है, या कुछ लोग रहेंगे अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको पोजीशन मिलना था 25 में, मई में मिलना था, अभी देखो जून आने लग गया है, फिर भी पोजीशन नहीं मिला। अगर ये तो बहुत situation डिले है, होता है सर मुंबई में। हाँ, तो अगर ये सिचुएशन है तो आप अगर रेरा में कंप्लेंट फाइल करोगे तो जितना डिले हो जाता है उसका पेनल्टी बिल्डर को देना पड़ता है। हाँ, बिल्डर पे करेगा उसके लिए ना, ठीक है, तो पेनल्टी क्लॉज रहता है उसमें। बट इफ यू आर क्लेमिंग फॉर योर राइट्स देन ओनली विल गेट इट। अगर आप आपके राइट के लिए क्लेम नहीं करोगे तो कोर्ट आपको घर के आके तो बोलेगा नहीं कि दे भाई तेरा ले ले करके, आपको आपके राइट्स के लिए मतलब अवेयरनेस होना चाहिए खुद। देयर मस्ट बी अवेयरनेस।